Hello everybody, I welcome you again. So in this video we will learn image formation in concave lens या biconcave lens, कुछ भी कहिए। तो बच्चे हम लोगों ने रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स एज वेल एज इन कॉन्केव लेंस लर्न किया और बस उन्हीं 3 रूल्स हमने बताए। इन्हीं 2 रूल्स आपको अप्लाई करने हैं। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, दिस इज फर्स्ट केस फॉर इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव लेंस। तो ऑब्जेक्ट बच्चे इन्फिनिटी पर है। वी ऑल नो फ्रॉम इन्फिनिटी रेज कम पैरेलल, तो ऐसे पैरेलल इन्फिनिटी से आती है। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हो जाती है जी, डाइवर्ज हो जाती है ऐसे, ठीक है। रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाती है जी, ऐसे डाइवर्ज हो जाती है। तो एक चीज कंफ्यूजन में आप लोग मत पड़ना कि जो मैंने यहां से रिफ्रैक्शन दिखाया है आप वहां से भी दिखा सकते हैं और लेंस की थिकनेस इतनी कम है। एक्चुअली ये रिफ्रैक्शन तो पहले ही सरफेस पर हो जाता है, लेकिन लेंस की थिकनेस इतनी कम है कि वी इग्नोर रिफ्रैक्शन इन लेंसेज, ठीक बेटे। तो ये एक्चुअल क्या होता है, कुछ कुछ बुक्स में एकदम मिडिल से दिखाते हैं, किसी बुक में यहाँ एंड से दिखाते हैं। तो आपकी जैसी इच्छा, ठीक है। आप इच्छा कहे तो आप यहीं से रिफ्रैक्ट कर दीजिएगा। तो चलो अब क्या होगा कि 2 प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेस आ रही थी, रिफ्रैक्शन के बाद इधर डेविएट हो गई, ये इधर चली गई, डाइवर्स हो गई। व्हेन दीज रे प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड, यदि इसको हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करें तो इसीलिए को बैकवर्ड प्रोड्यूस करें तो दीज रेज अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। तो जहां से रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन, लेंसेज में है तो रिफ्रैक्शन, मिरर्स होता तो हम लोग क्या कहते थे, रिफ्लेक्शन। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन रेज अपीयर्स टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट, देयरफॉर F1 विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज। और रेज अपीयर टू कम है बच्चे, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इमेज जो होगी वो वर्चुअल होगी। और वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्ट होती है। वी ऑल नो, आपको इमेज फॉर्मेशन में रियल वर्चुअल का जरा सा कंफ्यूजन हो तो इस 2-3 वीडियो के पहले आप जाइएगा तो आप उसमें देखेंगे कि रियल इमेज वर्चुअल इमेज होती क्या है, ये कैसे बनती है। तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने के बाद इसको पढ़ोगे तो बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। तो बच्चे अब हम लोग यहां लिख सकते हैं इमेज फॉर्म्ड इज, इमेज फॉर्म्ड इज, इमेज कैसा बन रहा, इमेज फॉर्म्ड इज क्या क्या लिखो बोलो, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधे सीधे दिख रहा है। और बच्चे कहां पर बन रहा है जी, एट F1 मीन्स आप फोकस भी लिख देना, एट फोकस। और थर्ड क्या लिखोगे, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा, इसको आप पॉइंट साइज्ड भी बोल सकते हो, हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। इसको आप एक चीज और क्या नाम दे सकते हो, पॉइंट साइज्ड, बहुत ही छोटा पॉइंट जैसा, ठीक। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रहेगा तो कॉन्केव लेंस कैसा इमेज बनाएगा, वर्चुअल इरेक्ट बनाएगा। कहां पर बनाएगा, फोकस पर बनाएगा। और वो कैसा होगा, उसकी साइज हाईली डिमिनिश्ड। वर्चुअल इमेज बेटे क्या होती है, इरेक्ट होती ही होती है। अब नाउ सेकंड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। तो चलो बच्चे आप यहां ऑब्जेक्ट को रख दो, आप लेट ए बी द ऑब्जेक्ट, आपने ऑब्जेक्ट ए बी को यहां रख दिया। ये बेटे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि 2F1 के बियॉन्ड रखना है, कि 2F1 F1 के बीच में रखना है या F1 के अंदर रखना है। आप कहीं भी रखोगे इमेज हमेशा F1 और O के बीच में ही बनेगी, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही बनेगी, हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, वर्चुअल इरेक्ट होगी। तो इसीलिए कॉन्केव लेंस में ओनली हम 2 केसेस का स्टडी करते हैं। अभी आप जब मैं कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन बताऊंगा उसमें 6 केसेस का डिस्कशन है। तो इसमें ये ऑब्जेक्ट को हम 2F1 पर रखें, चाहे 2F1 के बियॉन्ड रखें, चाहे F1 कहीं भी रखेंगे, इमेज हमेशा जो होगी O और F1 के बीच में बनेगी और हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी होगी,
वर्चुअल इरेक्ट होगी। ठीक है, हाँ बस थोड़ा सा अंतर पड़ेगा कि शिफ्टिंग ऑफ इमेज टूवर्ड्स ऑप्टिकल, ऑब्जेक्ट को हम लोग खिसकाएंगे तो इमेज भी ऑप्टिकल सेंटर के तरफ खिसकेगा और साइज ऑफ इमेज बड़ी होती जाएगी, लेकिन यह ऑलवेज इट विल बी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। चलिए इसका इमेज फॉर्मेशन सीखते हैं। एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऐसे पैरेलल आई, रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे चली जाती है, यू ऑल नो। तो व्हेन इट इज प्रोड्यूस बैकवर्ड, जब बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं इसको, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम पॉइंट F1 मींस फोकस से आती प्रतीत होती है। फिर अनदर रे, एक दूसरी रे बच्चे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, वी ऑल नो इट रिमेन्स अनडेविएटेड, या इसमें कोई डेविएशन नहीं होता है। तो ऐसा लग रहा है बच्चे बी से चलने वाली रेज अपीयर टू कम फ्रॉम बी डैश आफ्टर रिफ्रैक्शन। ऐसा लग रहा है कि ये दोनों रेज कौन कौन, ये वाली रे आफ्टर रिफ्रैक्शन और ये वाली रे, ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली बी से चल रहे थे, लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद आपको कहां से लग रहा है, ओब्वियस है बी डैश से। तो बी कहां अपीयर होगा, बी डैश पर। तो बच्चे यह ए डैश बी डैश विल बी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं इमेज फॉर्म्ड इज, इमेज फॉर्म्ड इज। इमेज के बारे में चलो लिखो। पहली बात तो अपरेंट इंटरसेक्शन है, तो सीधे लिखेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकेंड वन बच्चे क्या लिखोगे, बिटवीन, पोजीशन देना है F1 एंड O, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। और थर्ड वन बच्चे क्या होगा, डिमिनिश्ड यूज करेंगे। डिमिनिश्ड का मतलब हुआ स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा। उस छोटा तो ऑलवेज रहता है, यहां पॉइंट साइज। एक चीज ध्यान देना, F1 इधर मैं यूज कर रहा हूं F1 to F1, और इधर F2 to F2, कन्वेक्स लेंस में भी ऐसा यूज करेंगे। हालांकि सेकंड प्रिंसिपल फोकस यहाँ F1 जो है कॉन्केव का सेकंड प्रिंसिपल फोकस होता है, जिसको सिंपली क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और कॉन्वेक्स लेंस का सेकंड प्रिंसिपल फोकस इस साइड होगा, उसको भी सिंपली फोकस बोलते हैं। तो उसको आप देखेंगे उस वीडियो में। तो आपने एक निष्कर्ष निकाला कि व्हाट एवर बी पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट इमेज। और ये इमेज जो बनती है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनती है। एज वी आर ब्रिंगिंग, एज वी मूव ऑब्जेक्ट ए बी क्लोजर, ऑब्जेक्ट ए बी बच्चे क्लोजर टू लेंस लाते जाएंगे, तो इमेज जो है इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेंस एंड इट्स साइज विल ग्रेजुअली इंक्रीज। लेकिन इन एनी केस, कोई भी केस होगा, ऑब्जेक्ट की साइज ऑलवेज इमेज की साइज से बड़ी होगी, मीन्स इमेज हमेशा छोटा बनेगा। तो बच्चे ये था इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव लेंस। ओनली 2 केसेस होते हैं। मैं बोला हूं व्हाट एवर भी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कुछ भी रखोगे, इमेज हमेशा वर्चुअल इरेक्ट F1 और O के बीच में बनेगी। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। इसको एक बार रे डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना और अच्छे ढंग से इसको लर्न करना। थैंक यू।